झारखंड भाजपा के संकल्प सभा में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। मेरे पीछे तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से जो सभा के समापन के बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं और उनको कहीं न कहीं झारखंड के जो तेज तर्रार कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, उससे कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग देखेंगे किस तरह से जो है वो आवाज़ को लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी हो, जेपी नड्डा हो, तमाम नेताओं के नाम पर ये नारेबाजी हो रही है और उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। तमाम लोगों के हाथों में देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो अपने हाथ में बैनर पोस्टर रखे हुए हैं और कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि किस तरह से जो पार्टी है वो कहीं न कहीं आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारी में जुट गई है। इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, इन नेताओं के नेतृत्व में यह संकल्प सभा का समापन हुआ है। रांची के पूर्व महापौर डॉक्टर आशा लकड़ा, रांची के विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, रांची लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, नवीन जायसवाल जी, इन सब विधानसभा का यह समागम था। संकल्प यात्रा का समापन है और हम लोग संकल्प लेके आए। बड़ी संख्या में किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को लेकर आए हैं और ये खुशी खुशी यहाँ पर आए हैं कि इस निकम्मी हेमंत सोरेन सरकार को इस संकल्प सभा के बाद झारखंड के सिंहासन से उखाड़ फेंकने की तैयारी है। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्टाचार वाली सरकार कभी झारखंड में आई नहीं। देखिए, आप देखेंगे जब जब हेमंत सोरेन आया है सबसे पहले जमीन लूट किए हैं, कोयला का लूट किए हैं, बालू का लूट किए हैं, पत्थर लूट किए हैं। ये कोयला चोर, पत्थर चोर हेमंत सरकार इस संकल्प जो सभा है, ये संकल्प जन यात्रा सभा जो हुआ है, ये एक नया दिशा, नया नीति तय करेगी और ये झारखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपने सुना किस तरह से जो बीजेपी के नेता है वो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं और तमाम लोग देखेंगे, तमाम अपने हाथ में बैनर पोस्टर रख करके कहीं न कहीं अपने पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो दूर दराज से आए हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि 6 विधानसभाओं का ये कार्यक्रम है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो आम कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? कोकर से आए हुए हैं। कैसा लगा जेपी नड्डा जी को सुन? बहुत अच्छा लगा। क्या समझ में आया? एक नई ऊर्जा का संचार हुआ कार्यकर्ताओं के बीच में, पता चला क्या हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकना है। एकदम इस बार हम लोग को 2024 में उखाड़ फेंकना है, ये जनता का आह्वान है। लग रहा है 2024 सरकार जाएगी। निश्चित निश्चित। हाँ, 110%। क्या कुछ एक कारण बता दीजिए। कारण जैसे भ्रष्टाचार सबसे बड़ी कारण है। सबसे बड़ी कारण। हाँ, अच्छा, भ्रष्टाचार की वजह से जाएगी। और कुछ लोग सामान्य जो कार्यकर्ता हैं वो बेहतर तरीके से चीज़ों को व्यक्त करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से जो पार्टी जो है वो काम कर रही है। और अब देखिए तमाम जो लोग हैं तो लोगों से बात करते हुए उधर चलिए विधायक। और अब देखिए लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम दूसरे छोर में भी जाने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर देखेंगे, तमाम जो नेता हैं, पार्टी के विधायक हों, सांसद हों, वो यहाँ पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और जेपी नड्डा का यहाँ से अब अपने एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, लिहाजा वो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और तमाम जो लोग देखेंगे कि उनको विदा करने के लिए, उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं और झारखंड की जो परंपरागत जो कल्चर है और जो यहाँ की तहजीब और तमद्दुन है उसको कहीं न कहीं यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है। और ये जेपी नड्डा जी की गाड़ी है, आप देखेंगे इसी से वो प्रस्थान करेंगे। तो तमाम जो नेता हैं उनसे मिलना चाहते हैं और बाबूलाल मरांडी भी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और तमाम लोगों से मिल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप देखेंगे अर्जुन मुंडा जी हैं, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर हैं। आज तो जो CCL में कार्यक्रम था जिसमें रोजगार मेला का आयोजन किया गया था उसमें भी उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने बताया किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार जो है रोजगार को लेकर के संकल्पित है। तो लगातार आप देखेंगे हम तस्वीरें इस पूरे संकल्प सभा के दौरान तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये देखेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो अर्जुन मुंडा यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इस वजह से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और अब देखिए किस तरह से आवाज़ भी आपको बताई होगी। अभिषेक नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सीपी सिंह हैं,
जेपी नड्डा जी ने जो बातें कही हैं दादा, क्या लग रहा है उसके बाद 2024 में ये सरकार वापस नहीं आ पाएगी? देखिए 2024 में झारखंड में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों में उत्साह है, उमंग है। जिस प्रकार से झारखंड की सरकार काम कर रही है, हर व्यक्ति को पता है, गांव से लेकर शहर तक, कि आज भ्रष्टाचार और लूट का बोलबाला है। वैसी स्थिति में आम जनता को तय करना है कि कौन सी सरकार इस झारखंड का विकास कर सकती है। वैसी स्थिति में झारखंड का विकास बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही संभव होगा। चहुमुखी विकास होगा और भ्रष्टाचारियों का सफाया होगा। देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 में सरकार बनेगी और सभी जनता जानती है कि आज देश को यदि कोई मजबूत कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। बाद बाकी सारे भ्रष्टाचारी इंडी गठबंधन बना लिए हैं, उन गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है। आपने सुना किस तरह से जो बीजेपी के रांची से विधायक हैं सीपी सिंह, उन्होंने बातें की और ये बताने की कोशिश की कि जो भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है वो फिर से दोबारा सरकार नहीं वापस आएगी। कुछ एक और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं ताकि आपको जानकारी हो कि जो दादा एक मिनट, हाँ, खास करके जेपी नड्डा जी ने जो बातें कही हैं, बहुत सारी बातें आप लोग पहले से रिपीट भी करेंगे। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, ऐसी सरकार जो वापस नहीं आएगी। ऐसी क्या बातें लगी जो यहाँ से लोग संकल्प लेकर के जाए? देखिए, ये हम लोगों को बार बार जनता की जहन में चीज़ों को देना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी चीज़ों को भूल जाती है कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से ये 4 साल में भ्रष्टाचार जेएमएम की सरकार में हुआ, वो कहीं ना कहीं उनके पोल प्रॉमिस और उनका जो क्रियान्वयन करने का स्टाइल है वो दिखाता है। आज एक भी पोल प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाया, साथ साथ भ्रष्टाचार चरम में है, मुख्यमंत्री आखंड यहाँ डूबे हुए भ्रष्टाचार में। ऐसे में जनता की हित संभव नहीं है और इस चीज को जनता तक पहुंचाने के लिए जो संकल्प यात्रा की शुरुआत बाबूलाल मरांडी जी ने किया है, आज आप देखिए रांची में खचाखच भीड़ बढ़ा हुआ था और लोगों को ये मैसेज देना जरूरी था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे झारखंड में हो रहा, कहीं ना कहीं जनता का हित उसमें समाहित नहीं है। अब तक हम लोग सुनते हैं कि बिहार को लेकर जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। जेपी नड्डा ने कहा कि नहीं, झारखंड में भी वही स्थिति। निश्चित तौर पर झारखंड में यही स्थिति है। इसलिए झारखंड में यही स्थिति क्योंकि आज की डेट में नक्सल एरिया में आप जाइए तो लोग शाम के बाद चलना वहां पसंद नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं जो कंट्रोल प्रशासन का था और अपराधियों में खौफ था, आज वो खौफ नहीं बचा है। और खौफ इसलिए नहीं बचा है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में यहाँ कर जो पदाधिकारी वो लिप्त हैं। और जब ऐसा होगा, जब अपने स्टाइल के लोग जाएंगे, जिला में जाएंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे, तो वो कंट्रोल के बजाय वहाँ उगाही में जुट जाएंगे। और जब उगाही में जुट जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है जंगल राज की जो स्थापना है, जो बिहार के लिए कहा जाता तो वो झारखंड के लिए भी हो जाएगा। आपने सुना ये अमित मंडल विधायक ओझा जी हैं, मुझे तमाम लोगों से बातचीत कर रहे, ये कह रहे कि नहीं, जेपी नड्डा ने जो बातें कही हैं उससे कहीं न कहीं एक ऊर्जा का संचार हुआ है। 2024 में बड़ा करामत होगा और ये सरकार जाएगी। नहीं, ये तो राज्य में आज साफ दिख रहा है कि एक सत्ता संरक्षण में जो प्रखंड कार्यालय, जो निचली इकाई है, उन कार्यालयों में जो जारी भ्रष्टाचार है और उसको लेकर के जनता जो आज त्राहिमाम कर रही है, प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था का जो संकट है, प्रदेश के अंदर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की लगातार हनन हो रहा है, तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के यह संकल्प यात्रा उसी का प्रतिरूप था। और इसके बाद ये दूसरे प्रथम चरण में एक प्रत्यक्ष रूप से उसके नायक आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने के नेतृत्व में यात्रा निकली थी। अब दूसरे चरण में राज्य में भारतीय जनता पार्टी पुनः इस दिशा में अपना अभियान, जब तक ये सरकार जाती नहीं है, भाजपा का आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता जनगण के बीच में जाएंगे। आप लोगों की तैयारी है, चुनावी तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, जेएमएम भी कर रही है, तो ये माना जाए इस संकल्प सभा के माध्यम से, ये संकल्प यात्रा के माध्यम से श्री गणेश हो गया है 2024 का? नहीं, हम तो उन मुद्दों को केवल इस सरकार को याद करा रहे हैं। यूपीए के लोगों ने जो 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, यूपीए के लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपया तक किसानों का ऋण माफी कर देंगे, तो इन्होंने जो वादे नारे दे करके सत्ता में आए थे, उन वादों नारों को याद दिलाते हुए जनता के बीच में जाकर के यूपीए गठबंधन के, कांग्रेस के, जेएमएम के नेताओं से हम ये सवाल पूछने आए हैं कि आपने जो वादा किया था, आपने जो नारा दिया था, आपने जो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन करेंगे, आज राज्य में का भ्रष्टाचार का हालत क्या है, नौजवानों के नियोजन के बारे में क्या हुआ, किसानों के खेतों के अनाज देने के बारे में क्या हुआ। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के जाएंगे और लगातार 2024 के चुनाव में
चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, राज्य की जनता निश्चित रूप से इनके नकारात्मकता को जवाब देगी। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के विधायक ओझा जी ने तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से जानकारी दी। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें ताकि ये जानकारी हो सके कि सुदर्शन जी है, दादा आपसे सुबह भी बातचीत हुई जी सीसीएल के प्रोग्राम में जब रोजगार को लेकर के। अभी हम जानना चाहते हैं ये प्योरली तो पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये माने कि बीजेपी अब चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ गई है? आज संकल्प यात्रा का, क्योंकि पिछले 17 अगस्त से अभियान संकल्प यात्रा प्रारंभ हुआ था सिद्धू कान्हू के जन्म स्थली से। आज उस कार्यक्रम का औपचारिक एक तरह से कहा जाए कि यह समापन कार्यक्रम था। रांची ग्रामीण जिला, रांची महानगर, आज हमारे इस क्षेत्र के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अरे संकल्प यात्रा का समापन था। माना जाए कि अभी से आप लोगों ने जमीनी तैयारी जो है 24 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जेएमएम भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी कैसे अपने आप को अलग पाती है उसमें से? निश्चित रूप से यह संकल्प है कि आज जिस प्रकार राज्य सरकार भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है, जिस प्रकार यहाँ आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, महिलाओं का या माताओं का कहा जाए कि आज जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार के अपने जनजाति समाज के साथ भी। उन्होंने एक और बात कही कि हेमंत सोरेन की सरकार में जो है धर्मांतरण, कन्वर्जन जो है वो रुकता नहीं है, चाहे उनको अपनी वोट की राजनीति करना है। कितने मतलब क्या वाकई में ये बढ़ा है, आपको लगता है? तो उस क्षेत्र में से आते भी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार में धर्मांतरण के कार्यों में गति आई है, और मुझे लगता है कि सरकार, वर्तमान जो सरकार है, हेमंत जी की जो सरकार है, यूपीए गठबंधन की जो सरकार है, धर्मांतरण के प्रति मैं समझता हूं कि यह सरकार उदासीन है। आपने सुना किस तरह से बीजेपी के जो सांसद हैं तमाम चीज़ों, देवशरण जी ने तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है वर्तमान हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो किस तरह से आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और लगातार आप देखेंगे हम तमाम विधायक हों, सांसद हों, उनसे हमारी बातचीत हुई है, तमाम लोगों को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय सेठ जी, उनसे बात। संजय जी, जेपी नड्डा जी ने आपको एक काम दिया है, वो काम ये है कि आपको रांची रेलवे स्टेशन का मैप पूरे झारखंड को दिखाना है, बताना है कि किस तरह सौंदर्यीकरण हो रहा है। जी, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने 500 करोड़ रुपया हमको रांची रेलवे स्टेशन के लिए दिया, 388 करोड़ रुपया हमको हटिया स्टेशन के लिए दिया, 67 करोड़ रुपया नगड़ी स्टेशन के लिए दिया। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देने चाहेंगे और आदरणीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देने हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए एलिवेटेड रोड को दिया। हमको धन्यवाद देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद देना है हरदीप पुरी जी को जिन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए गेल इंडिया से लगभग 60 करोड़ रुपया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो झिरी बना है उसके लिए धन्यवाद देना है। हमको धन्यवाद देना है 19,000 करोड़ रुपया, 19,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने रांची लोकसभा को दिया है। हम धन्यवाद देंगे कोल इंडिया को, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी को जिन्होंने मेरे डिमांड पर 68 करोड़ की लागत से पूरी भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। हम 30 करोड़ रुपया सीसीएल से लिए, 38 करोड़ रुपया कोल इंडिया से लिए, 68 करोड़ रुपया 5,000 बच्चे एक साथ बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत लंबी फेहरिस्त है संजय जी, गिनाना मुश्किल हो जाए। हम सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं कि जेपी नड्डा ने जो बातें कही वो बातें आप रेगुलर आप लोग कह रहे हैं कि आप चूंकि झारखंड में रहते हैं, भ्रष्टाचार एक बहुत पूर्ण विषय है। जो बातें जंगल राज के बारे, बिहार के बारे कही जा रही थी, अब वो झारखंड के बारे कही जा रही है, तो कितना आपको लगता है ये चीजें आप कन्वे कर पाएंगे अपने मतदाताओं तक? कन्वे हो चुका है। मेरे से ज्यादा कोई घूमता है क्या क्षेत्र में? 200-250 किलोमीटर रोज घूमता हूं और मैं पहाड़, जंगल, ट्राइबल भैया बहन, आम आदमी, किसान के पास जाते हैं, कहते हैं कि अरे भाजपा की सरकार थी, अरे रघुवर सर की सरकार थी, मुंडा जी की सरकार थी, बाबूलाल जी की सरकार थी, कोई दुख दर्द नहीं था। अब तो बिजली कब आएगी, कब जाएगी, सड़क गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं,
पता नहीं। किसानों का दर्द हमने बयां किया आपको, महिलाओं का दर्द सबको पता है, तुष्टीकरण सबको पता है। तो अब इस सरकार के जाने वाले दिन आ गए हैं। अब ये काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार से उब गई है जनता, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, नौकरी कहाँ गई। इसलिए अब सरकार, अब ज्यादा दिन नहीं है, अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के विकास पुरुष बन चुके हैं, पूरी दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी का मतलब विकास की ओर देख रही है, और झारखंड के 14 कमल प्रधानमंत्री के गले में माले में पिरोए जाने हैं 2024 में। आपने सुना, ये थे रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ, जिन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जेपी नड्डा ने ये बातें बताई हैं कि झारखंड के विकास को लेकर के, रांची रेलवे स्टेशन हो, हटिया स्टेशन हो, और तमाम सड़कों के पुल पुलिया के निर्माण को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं, उसका पूरा खाका, पूरी तस्वीर संजय सेठ ने बताने की कोशिश की कि मैं किस किस को धन्यवाद दूँ और किस किस केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दूँ, कि इतनी लंबी फहरिस्त है कि गिनाना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जेपी नड्डा के कार्यक्रम और उनके भाषण को सुनने के बाद कहीं न कहीं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं ऊर्जा के संचार में डूबे हुए हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, यूपीए की सरकार के अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। जो लोकतंत्र का महापर्व है वो चुनाव आने वाला है, और उस चुनाव में ही तमाम चीज़ों का जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। हालांकि पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद झारखंड में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा उस वक्त तक क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये बात कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम पदाधिकारियों में ये बातें बिल्कुल स्प्रेड हो चुकी हैं कि ये सरकार का जाना तय है। और संजय सेठ ने कहा कि वो खुद क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच में ये बात कन्वे हो चुकी है कि ये सरकार किस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, करप्शन में डूबी हुई है, लिहाजा इस सरकार की विदाई तय है। तो फिलहाल मुझे यानी शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी नूतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।